हाँ तो बच्चों, आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करेंगे। हाँ ठीक है। आज हम लोग बायोलॉजी चैप्टर 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन से संबंधित इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आप सभी बच्चों से हम कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा का पूरा कंप्लीट देखेंगे, बीच से छोड़कर ना भागिएगा। कॉपी और पेन अपने पास रख लेंगे ताकि वहां पर जो आपको लगे उसे नोट भी कर सकें। आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जो कि एनसीईआरटी चैप्टर 1 से संबंधित होंगे। कक्षा 12वीं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने जा रहा है। आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम लोग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? कुछ पौधों का नाम लिखा गया है, जलकुंभी, बांस, लेंटोना, पार्थेनियम। कौन सा इसमें बंगाल का आतंक कहलाएगा? जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। क्या कारण है भाई जलकुंभी को बंगाल का आतंक कह रहे हैं? बहुत ही तेजी से फैलने वाला पौधा है। जलकुंभी एक ऐसा पौधा है जो कि बहुत तेजी से फैलता है और जल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, जल से ऑक्सीजन की कमी कर देता है। जलकुंभी जल के जो भी अवयवी भाग हैं उनसे ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? 2024 की परीक्षा में पूछा गया है। कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, अंतस्थिसियम, टेपिटम, बाह्य त्वचा, बीजांड द्वार। इनमें से कौन ऐसा है जो कि लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? भाई बीजांड द्वार होगा। बीजांड द्वार लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। बीजांड द्वार लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, आवृत बीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मक बनते हैं? किस कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मक बनते हैं? 2 नर युग्मक, भाई जनन कोशिका होता है। जनन कोशिका का विभाजन होगा तो जनन कोशिका के विभाजन के बाद 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है, जनन कोशिका के विभाजन के पश्चात। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? कुछ विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प हैं, बताना है इनमें से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है। 2024 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यहां पर सही विकल्प होगा तंतु रूप समुच्चय। तंतु रूप समुच्चय जो है यह अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है। विकल्प नंबर डी सही होगा। विकल्प नंबर डी सही होगा। घास के बीज में प्रशल्क स्कुटेलम को क्या कहते हैं? घास के बीज में प्रशल्क यानी स्कुटेलम को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे भाई? घास के बीज में प्रशल्क को बीज पत्र कहते हैं। जी, इसे बीज पत्र कहते हैं। हाँ ध्यान देंगे, द पाठशाला RSA सर्च करेंगे यूट्यूब पर, द पाठशाला RSA, द पाठशाला RSA सर्च करेंगे, आपको चैनल मिलेगा। अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, यहां पर सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। लाइक करना ना भूलेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक। निम्नलिखित में
कौन पौधों में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? पौधों में इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि कायिक प्रवर्धन के लिए उत्तरदायी नहीं है? जी डी नंबर से ये मुकुलन, जैम्यूल के द्वारा पौधों में कायिक प्रवर्धन नहीं होता है, मुकुलन होगा, जैम्यूल होगा। जैम्यूल क्या है? अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है, अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है मुकुलन, जैम्यूल, और बाकी सब कायिक प्रवर्धन के लिए है। प्याज में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? 2023 की परीक्षा में पूछा गया, वो 2023 की परीक्षा में ये क्वेश्चन किया गया है, प्याज में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? प्याज में प्रवर्धन जो है बल्ब के द्वारा होगा। विकल्प नंबर डी करेक्ट है, बल्ब के द्वारा प्रवर्धन पाया जाता है। जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है? नर और मादा में आकृति में जब भिन्नता पाई जाती है तो उसे यौन द्विरूपता कहते हैं। क्या कहेंगे? यौन द्विरूपता कहते हैं। विकल्प नंबर बी सही है। आर्थोट्रोपस बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? आर्थोट्रोपस बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? विकल्प नंबर एक करेक्ट है, पॉलीगोनम में पाया जाता है, पॉलीगोनम में पाया जाता है। जलमग्न पौधों में रंध्र रहते हैं। जलमग्न पौधे कौन है भाई? जो जल के अंदर पाए जाते हैं जलमग्न पौधे कहलाएंगे। जलमग्न पौधों में रंध्र की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पत्तियां पानी में रहेंगी, रंध्र की आवश्यकता नहीं है। किसी भी सतह पर रंध्र नहीं पाया जाएगा। विकल्प नंबर सी करेक्ट है, किसी भी सतह पर रंध्र नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ट्रिटिकम एक्टिवमजो की एक हेक्साप्लॉइड गेहूं है, इसमें होता है, भाई हेक्साप्लॉइड कह रहा है, हेक्सा यानी 6, हेक्साप्लॉइड 6n, हेक्साप्लॉइड का मतलब हुआ 6n। गेहूं, इसमें मूल गुण सूत्रों की संख्या 7 होती है, मूल गुण सूत्रों की संख्या 7 होती है, तो कुल 6n है, अर्थात 6 × 7 गुण सूत्रों की संख्या होगी 42, कुल 42 गुण सूत्र पाए जाएंगे। विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा, 42 गुण सूत्र होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, बीजाणु, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। यहां हम उन्हीं प्रश्नों को कर रहे हैं जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जाम की दृष्टि से जो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। जी बताइए, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है सर, जी अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन है, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? निषेचन नहीं होना चाहिए, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? विकल्प दिए गए हैं, ग्राफ्टिंग के द्वारा, प्रत्यारोपण के द्वारा, कायिक प्रवर्धन के द्वारा, या ए और बी दोनों। कायिक प्रवर्धन होगा जी साहब, कायिक प्रवर्धन होगा, कायिक प्रवर्धन के द्वारा। जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, स्त्री केसर जब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उसे युक्तांडपी कहते हैं, युक्तांडपी। जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं युक्तांडपी कहते हैं, यानी विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर युक्तांडपी है, विकल्प नंबर बी सही होगा। इमैस्कुलेशन, भाई हिंदी में इसे कहते हैं विपुंसन, हिंदी में कहेंगे विपुंसन। इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है इमैस्कुलेशन? संकरण के लिए इमैस्कुलेशन शब्द यूज किया गया। परागण को काट के निकाला जाता है,
इमैसिकुलेशन संकरण से संबंधित है, संकरण से संबंधित है। फूलों में कीटों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? पुष्पों में कीटों के द्वारा परागण होगा, इसे क्या कहते हैं? कीट परागण कहेंगे भाई। क्या कहेंगे? कीट परागण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एंटोमोफिली कहा जाएगा। विकल्प नंबर 1 करेक्ट है, सही विकल्प होगा ए। अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज है, अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज है, इसे क्या कहेंगे? अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं के पुंज को क्या कहते हैं? वे बीजांड काय कहते हैं, कार्य नहीं काय रहेगा, बीजांड काय कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में विकल्प नंबर 20 सही है, बीजांड काय होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक तरुण नारियल फल से प्राप्त होने वाला नारियल पानी अभिव्यक्त करता है, क्या अभिव्यक्त करता है? तरुण फल नारियल से प्राप्त होने वाला नारियल पानी, क्या भी अंतःभित्ति है? नहीं, अंतःभित्ति नहीं है। मौसल मध्य भित्ति नहीं है। मुक्त केंद्रकीय पुराभ्रूण भी नहीं है। क्या है? मुक्त केंद्रकीय भ्रूण कोश है। विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा, विकल्प नंबर डी यहां सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। बाह्य निषेचन क्रिया होती है, किसमें बाह्य निषेचन पाया जाता है? मछली में, जी मछली में बाह्य निषेचन पाया जाता है। निषेचन की क्रिया बाहर होती है, शरीर के अंदर नहीं होती है। बाकी सरीसृप में, पंछी में, स्तनपायी में, इन सभी में अंतः निषेचन की क्रिया होती है। क्या होता है? अंतः निषेचन की क्रिया पाई जाती है। निषेचन जो है शरीर के अंदर पाया जाएगा, अंतः निषेचन। मछलियों में निषेचन बाह्य निषेचन होता है। जराजीविता पाया जाता है। जराजीविता किसे कहते हैं भाई? जब फल के अंदर बीज निकले बिना ही अंकुरित होने लगते हैं, फल से अलग हुए बिना ही बीज अंकुरित होने लगते हैं, जराजुयता कहते हैं। किसमें पाया जाता है? राइजोफोरा कुल के पौधों में। राइजोफोरा कुल के पौधों में जराजुयता पाया जाता है। निम्नलिखित फलों में किसमें एरिल पाया जाता है? एरिल किसमें पाया जाता है? एरिल किसे कहते हैं? बीज के चारों ओर का भाग, बीज के चारों तरफ का गुदेदार भाग, चारों तरफ का गुदेदार भाग जो होता है उसे एरिल कहते हैं, एरिल कहते हैं। किसमें पाया जाता है? शरीफा के अंदर पाया। एरिल किसमें पाया जाता है? शरीफा में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भूमि के अंदर पाए जाने वाले उभयलिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते हैं, उसमें किस तरह का स्वपरागण होता है? किस तरह का स्वपरागण होता है? किस तरह का स्वपरागण पाया जाएगा? तो इसमें अनुन्मील्य परागण पाया जाता है। भूमि के अंदर जो घास पाए जाते हैं उनमें अनुन्मील्य परागण पाया जाता है। विकल्प नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे मादा युग्मोद्भिद कहते हैं? किसे मादा युग्मोद्भिद कहा जाता है? क्या भ्रूण को या डिंब को या भ्रूण कोष को या एंटीपोडल कोशिका को? भाई भ्रूण कोष को कहेंगे। विकल्प नंबर सी सही है। मादा युग्मोद्भिद किसे कहते हैं? भ्रूण कोष को कहते हैं। नारियल में खाने योग्य भाग होता है। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूण पोष है। नारियल में खाने योग्य भाग भ्रूण पोष होता है। द्विगुणित है। इनमें से कौन द्विगुणित है? अंड, पराग, ए और बी दोनों। देखिए अंड द्विगुणित नहीं है, पराग भी द्विगुणित नहीं है, ए और बी नहीं है। कौन है? युग्मनज। युग्मनज द्विगुणित होता है। युग्मनज 2n होता है, द्विगुणित है युग्मनज। किस फल का बीज चोल खाया जाता है?
किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो जायफल का भी बीज चोल खाया जाएगा, लीची का भी, शरीफा का भी। इनमें से सभी, विकल्प नंबर डी करेक्ट है। इनमें से सभी किस फल में बीज चोल खाया जाता है? जायफल, लीची, शरीफा, तीनों का बीज चोल खाया जाता है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका किसे कहेंगे? द्वितीयक केंद्रक को। द्वितीयक केंद्रक जो है भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में किसमें जल परागण होता है? किसमें जल परागण पाया जाता है? जी, 2016 की परीक्षा में पूछा गया है। ये प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा 2016 की परीक्षा में पूछा गया है। यहां हम उन्हीं प्रश्नों को कर रहे हैं जो कि प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप कर लें। क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल न छोड़ेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे हमारे साथ। किसमें जल परागण होता है? जलकुंभी में, कमल में या हाइड्रिला में? देखिए यहां पर चूंकि ये तीनों पौधे तो जल में ही पाए जाते हैं, लेकिन इनके पुष्प जो है जल के बाहर होते हैं। जल के बाहर होने के कारण इन दोनों में वायु परागण, कीट परागण हो सकता है। वायु परागण भी होता है, कीट परागण भी होता है, लेकिन हाइड्रिला में जल परागण होगा। विकल्प नंबर सी है, जल के अंदर रहेगा, जल परागण पाया जाता है। सेव में खाने योग्य भाग होता है। सेव का कौन सा भाग खाया जाता है? कौन सा भाग खाया जाता है सेव का? पुष्पासन खाते हैं। सेव का खाने योग्य भाग पुष्पासन होगा। विकल्प नंबर डी सही है। केसर या जाफरान पुष्प के किस स्रोत से पाए जाते हैं? केसर या जाफरान पुष्प के किस स्रोत से पाए जाते हैं? भाई स्टिग्मा से पाए जाते हैं। कहां से पाए जाते हैं? स्टिग्मा से पाए जाते हैं। विकल्प नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 में विकल्प नंबर बी सही है। निम्नांकित में किस पौधे की प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? असंग जनन द्वारा होता है। 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। असंग जनन द्वारा बीज का उत्पादन एस्टेरेसी एवं घास में। विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा। एस्टेरेसी एवं घास में इस तरह का उत्पादन पाया जाता है। युग्मक, युग्मक किस प्रकार के होते हैं? भाई युग्मक कहा जाए तो युग्मक में आप कहेंगे कि युग्मक n होते हैं, और युग्मनज कहा जाए तो युग्मनज 2n होते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज द्विगुणित होता है, जबकि युग्मक अगुणित होता है। युग्मक कैसा होगा? अगुणित होता है। अगुणित होता है। युग्मक कैसा होता है? देखिए विकल्प दिया गया है, यहां पर विकल्प दिया गया है। नंबर ए अगुणित, द्विगुणित, बहुगुणित और बहुगुणित और अगुणक। क्या होगा? अगुणित होगा। युग्मक अगुणित, युग्मनज द्विगुणित। यहां पर विकल्प ए सही है, अगुणित होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। स्त्री दल चक्र किन किन से मिलने से बना है? भाई पुष्प में, स्त्री दल चक्र में वर्तिकाग्र पाया जाता है, अंडाशय भी पाया जाता है, वर्तिका भी पाया जाता है। यानी विकल्प नंबर डी सही है। जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सब सही है, तो यहां उपरोक्त सभी होगा। विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बीजांड के वृंत को कहते हैं। बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं? भाई कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं। बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं? बीजांडासन कहते हैं। बीजांड के वृंत को बीजांडासन कहते हैं। बीजांडासन कहते हैं। इंग्लिश में फ्यूनिकल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
बीजांड के वृंत को फ्यूनिकल कहते हैं, अर्थात बीजांडासन होगा। अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता कहलाती है। अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता क्या कहलाती है? डाइकोगेमी कहलाएगी। इसे हम डाइकोगेमी कहते हैं। विकल्प नंबर बी सही होगा। भारतीय आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हैं? जी, पी माहेश्वरी, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। इनका पूरा नाम प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी है। भारतीय आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? पी माहेश्वरी है। पी माहेश्वरी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं होती हैं? प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूण कोश में 7 कोशिकीय होता है। आवृत बीजी भ्रूण कोश 7 कोशिकीय होता है। इसमें कुल 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? आवृत बीजी पौधों में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? बताना है कौन सी संरचना नहीं मिलती है। भाई आर्कीगोनियम नहीं होता है। ये आर्कीगोनियम नहीं होता है। सामान्यतः कैप्सेला में भ्रूण कोश होता है। कैप्सेला में भ्रूण कोश 3n त्रिगुणित होता है। विकल्प नंबर सी सही है। विकल्प नंबर सी सही होगा। कैप्सेला में भ्रूण कोश कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। बीजाणु में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजाणुओं में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है? बीजाणु में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है? भी बताएंगे गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में। विकल्प नंबर बी सही होगा। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के पश्चात एक भ्रूण कोश के नष्ट हो जाने की कोशिकाएं हैं। निषेचन के पश्चात एक भ्रूण कोश में नष्ट हो जाने वाली कोशिकाएं हैं। कौन सी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है? निषेचन के पश्चात एक भ्रूण कोश में कौन सी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं? आपको सही विकल्प होगा सहायक कोशिकाएं और प्रतिमुख कोशिकाएं। विकल्प नंबर बी सही है। सहायक कोशिकाएं तथा प्रतिमुख कोशिकाएं। ये सहायक कोशिकाएं और प्रतिमुख कोशिकाएं जो हैं भ्रूण कोश में ही नष्ट हो जाती है, आगे तक नहीं जाती है। लघु बीजाणु जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है? भाई लघु बीजाणु मातृ कोशिका में। लघु बीजाणु जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है? लघु बीजाणु मातृ कोशिका में। विकल्प नंबर बी सही है। इसमें विकल्प नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक परिघटना, क्वेश्चन नंबर 43, एक परिघटना जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित होता है। अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित होता है। बिना निषेचन किए ही अगर फल बन जाए तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। विकल्प नंबर ए सही है। अनिषेक फलन कहते हैं। आवृत बीजी पौधों के भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है? 2 बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, 2021 की परीक्षा में और 2023 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। 21 में भी और 23 में भी पूछा जा चुका है। आवृत बीजी पौधों के भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है? भाई 3n होती है। त्रिगुणित होता है, 3n पाया जाता है। विकल्प नंबर सही था।
कौन सा सही था एक बार फिर से देख लेते हैं। विकल्प नंबर सी सही था, 3n पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है? कौन द्विगुणित है? गुण सूत्रों की संख्या 2n किसमें पाई जाती है? युग्मनज में पाई जाती है। किसमें पाई जाएगी? युग्मनज में पाई जाती है। कौन द्विगुणित संरचना है? सी विकल्प सही होगा, युग्मनज। निम्नलिखित में कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? निम्नलिखित में कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। कौन जो है इसमें से नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? जी बताएंगे। इसमें विकल्प नंबर डी सही है, द्वितीयक केंद्रक। कौन होगा? द्वितीयक केंद्रक होगा। द्वितीयक केंद्रक है जो कि नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है। निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? कुछ फलों का नाम दिया गया है, बताना है किसका पुष्पासन खाया जाता है। सेव का पुष्पासन खाया जाता है, विकल्प बी सही है। सेव का पुष्पासन खाया जाता है, खाने योग्य पुष्पासन सेव में पाया जाता है। स्वपरागण पूर्ण रूपेण सुनिश्चित होता है। कब स्वपरागण पूर्ण रूप से सुनिश्चित होगा? तो जब पुष्प अनुन्मिलीय है, अनुन्मिलीय है जो भूमि के अंदर रहते, जिनका पुष्प खिलता नहीं है, क्लोज रहता है, बंद रहता। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। अनुन्मिल्य परागणी पुष्प स्वपरागित होते हैं। क्यों स्वपरागित होते हैं? स्वपरागित होने के कारण है कि ये द्विलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं और ये कभी खिलते नहीं है। द्विलिंगी होते हैं जो कभी नहीं खिलते हैं। विकल्प नंबर ए सही है, विकल्प नंबर ए सही है इसके लिए। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहते हैं? भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहते हैं? भ्रूणपोष वाले बीजों को भ्रूणपोषी कहते हैं। क्या कहेंगे? भ्रूणपोषी कहते हैं। भ्रूणपोष जिसमें पाया जाएगा उसे भ्रूणपोषी कहते हैं। इसको इंग्लिश में भ्रूणपोषी को एंडोस्पर्मिक कहते हैं। एंडोस्पर्मिक, भ्रूणपोषी या एंडोस्पर्मिक। विकल्प नंबर डी सही है, डी करेक्ट ऑप्शन होगा। वायु परागण किसमें नहीं होता है? अगला प्रश्न है, वायु परागण किसमें नहीं होता है? 2020 की परीक्षा में पूछा गया है। घास, मक्का, गेहूं, साल्विया। देखिए घास में भी वायु परागण पाया जाता है, मक्का में भी वायु परागण पाया जाता है, गेहूं में भी वायु परागण होता है। साल्विया जो है, साल्विया में वायु परागण नहीं होता है। किस तरह का परागण पाया जाता है? भी कीट परागण होता है, कीट परागण पाया जाता है। विकल्प नंबर डी सही है। यहां पर साल्विया ऑप्शन होगा 51 के लिए। वायु परागण किसमें नहीं पाया जाता है? साल्विया में। कौन सा पाया जाता है? कीट परागण। वैलिसनेरिया के पुष्प हैं। वैलिसनेरिया के पुष्प कैसे हैं? वैलिसनेरिया किसे कहते हैं? जलीय पौधों को वैलिसनेरिया किसे कहते हैं? जलीय पौधों को वैलिसनेरिया कहते हैं। वैलिसनेरिया के पुष्प में क्या होगा? क्या ये वायु परागित होते हैं या कीट परागित होते हैं या जल परागित होते हैं या जंतु परागित? भाई जलीय पौधा है। किस तरह का पौधा है? जलीय पौधा है। कैसे परागित होगा? जल परागित होगा। वैलिसनेरिया का पुष्प जल परागित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पराग भित्ति होती है, पराग भित्ति होती है, कैसी होती है? 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। पराग भित्ति होती है। भाई पराग भित्ति में दो स्तर पाए जाते हैं। पहला बाह्य चोल और दूसरा अंतः चोल। बाह्य चोल और अंतः चोल दो भाग पाए जाते हैं। दो स्तरों से बनी होती है, द्विस्तरीय होती है। विकल्प नंबर बी सही होगा। पराग भित्ति द्विस्तरीय होती है। तो हम लोग आज के क्लास में बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान चैप्टर 1 से संबंधित इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव किए, जो कि आपके
2026 आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अतः हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल @ द पाठशाला RSA को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।